न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीतिका। चक्कर राजनीतिका में आज हम बात करेंगे भोजशाला के बारे में। भोजशाला का मुद्दा एक बार फिर गरमाया है। हिंदू मुस्लिम के बाद इस बार जैन जो है उन्होंने भोजशाला पर अपना अधिकार बताया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि धार जिले की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक भोजशाला मंदिर को राजा भोज ने बनवाया था। राजा भोज परमार वंश के सबसे महान राजा थे, जिन्होंने 1000 से 1055 ईस्वी तक राज किया और इस दौरान उन्होंने साल 1034 में एक महाविद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में भोजशाला नाम से जाना गया और दूर दूर से छात्र यहाँ पढ़ने आया करते थे। और इसी कॉलेज में देवी सरस्वती का मंदिर भी था। हिंदू धर्म में सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर बहुत भव्य था और सरस्वती मंदिर का उल्लेख शाही कवि मदन ने अपने नाटक में भी किया था और नाटक को कोकर पुरमंजरी कहा जाता है। और यह अर्जुन वर्मा देव 1299 10 से 1215 से 18 ई के सम्मान में है, जिन्हें मदन ने ही पढ़ाया था। अब आपको हम जीएफएक्स के माध्यम से, टाइमलाइन के माध्यम से बताते हैं कि भोजशाला पर 2 नहीं अब हुए हैं 3 दावेदार। मई 2022 में हिंदू पक्ष की इंदौर हाई कोर्ट में याचिका, कहा यह मंदिर है, सर्वे कर कर इसे हमें सौंपा जाए। 21 मार्च 2024 में हाई कोर्ट ने एएसआई को वैज्ञानिक सर्वे के आदेश के मुताबिक आदेश दिए और 100 से ज्यादा सर्वे यहां पर चले हैं। 15 जुलाई 2024 को रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की गई, जहां पर हिंदू पक्ष का दावा है कि एएसआई सर्वे में मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। रिपोर्ट पर हाई कोर्ट को आगे क्या करना है, यह सुप्रीम कोर्ट जो है वो तय करेगी कि इस पूरे मामले पर क्या करना है। ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा और इस पर जो सुनवाई है वो होगी 30 जुलाई को। इस पूरे मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुनवाई जो है 30 जुलाई को करेगा। 23 जुलाई को जैन समाज भी अलग याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कहा ये हमारा गुरुकुल है, हमारा पक्ष सुना जाए, ये कहना है जैन समाज का। और जैन समाज की अंतरिम याचिका भी लिस्टेड कर ली गई है, उस पर भी सुनवाई अब जरूर होगी। मतलब साफ है कि हिंदू मुस्लिम के बाद में यहाँ पर जैन पक्ष का भी अपना दावा है। जैन समाज की अंतरिम याचिका भी यहाँ पर लिस्टेड कर ली गई, जैसा कि हमने आपको बताया, उस पर भी अब जल्द ही सुनवाई होगी। भोजशाला पर पहले हिंदू और मुस्लिम समाज का दावा था, अब जैन समाज भी खुलकर यहाँ पर दावेदारी कर रहा है। अब हम बताएंगे आपको हमारी टाइमलाइन के माध्यम से एएसआई सर्वे में 7 प्रमुख तथ्य जो है वो सामने आए हैं। गर्भगृह का पिछला हिस्सा, यहाँ अंदर 27 फीट तक खुदाई की गई है, जहाँ दीवार का ढांचा मिला है। सीढ़ियों के नीचे का बंद कमरा, यहाँ से वाग्देवी, माँ सरस्वती, हनुमान जी, गणेश जी समेत अन्य देवी देवता यानी कि अन्य देवी की जो प्रतिमा है, शंख चक्र सहित 79 अवशेष जो है यहाँ पर मिले हैं। उत्तर पूर्वी कोना व दरगाह का पश्चिमी हिस्सा, यहाँ से श्री कृष्ण, वासुकी नाग और शिव जी की प्रतिमा मिली है। उत्तर दक्षिणी कोना स्तंभ, तलवार, दीवारों के 150 नक्काशी वाले यहाँ पर अवशेष मिले हैं। यज्ञशाला के पास सनातनी आकृतियों वाले पत्थर भी मिले हैं। दरगाह अंडरग्राउंड अक्कल कुइया चिन्हित हुई है और स्तंभों पर केमिकल ट्रीटमेंट जो है, उसके बाद सीता, राम, ओम नमः शिवाय की आकृतियां यहाँ पर चिन्हित की गई है। 14वीं सदी में मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था। बताया जाता है कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला पर हमला कर दिया था, जिसके बाद से इस जगह की शक्ल बदलती गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1401 ईस्वी में दिलावर खान गोरी ने भोजशाला के एक हिस्से में और 1514 ईस्वी में महमूद शाह खिलजी ने दूसरे हिस्से में मस्जिद बनवा दी। 19वीं शताब्दी में एक बार फिर इस जगह पर बड़ी घटना हुई। दरअसल उस समय खुदाई के दौरान सरस्वती देवी की प्रतिमा मिली थी और उस प्रतिमा को अंग्रेज जो थे अपने साथ ले गए और फिलहाल वो लंदन संग्रहालय में है। प्रतिमा को भारत वापस लाए जाने की मांग भी की जाती रही है।
मध्य प्रदेश की धार की भोजशाला पर हिंदू और मुस्लिम समाज के बाद अब जैन समाज ने भी अपना दावा किया है। जैन समाज ने 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर समाज को तीसरी पार्टी के रूप में शामिल करने की अपील की। इसकी खबर सामने आई और याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जैन समाज का पक्ष भी सुने, क्योंकि ब्रिटिश म्यूजियम में जो मूर्ति है वह जैन धर्म की देवी अंबिका की है, वाग्देवी सरस्वती की नहीं। भोजशाला में एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे में भी बहुत सी मूर्तियां निकली है, वह भी जैन धर्म से संबंधित है। जैन समाज ने आके कहा कि भोजशाला हमारी पूजा का अधिकार मिले। जैन समाज के याचिकाकर्ता सलेख चंद्र जैन ने कहा कि भोजशाला जो है जैन समाज की है, समाज को पूजा का अधिकार मिले और इसे समाज को सौंपा जाए। उन्होंने कहा कि 1875 में खुदाई के दौरान भोजशाला से वाग्देवी की मूर्ति निकली थी, लेकिन दरअसल वह जैन धर्म की देवी अंबिका की मूर्ति है। जैन समाज की कहानी के मुताबिक भोजशाला एक जैन गुरुकुल था और जैन समाज के याचिकाकर्ता सलेख चंद्र जैन ने बताया कि राजा भोज कवियों को पसंद करते थे, वे सर्वधर्म प्रेमी थे। उनके दरबार में धनंजय जैन कवि थे, उनका नाम धनपाल भी था। कवि धनंजय जैन ने एक किताब संस्कृत में लिखी थी और उसके कुछ श्लोक राजा को सुनाए थे। राजा भोज काफी खुश हुए और कवि की प्रशंसा की। कवि ने राजा से कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे गुरु आचार्य महंत मानतुंग है, मैं उनका शिष्य हूँ, उन्हीं से मैंने सीखा है। तब राजा भोज को लगा कि ऐसे गुरु से मिलना चाहिए। उन्होंने सेवक भेजकर गुरु को बुलवाया और आचार्य पहाड़ पर तपस्या उस समय कर रहे थे, उन्होंने जाने से मना कर दिया। इससे राजा भोज नाराज हो गए और उन्होंने आचार्य को बलपूर्वक खींच कर लाने के आदेश दिए। बाद में आचार्य को कारागार में डाल दिया। आचार्य ने भक्तामार स्तोत्र की रचना की और बाद में आचार्य से राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। राजा भोज ने मालवा प्रांत में जैन धर्म के बहुत सारे मंदिर बनवाए। भोजशाला एक जैन गुरुकुल था, इसमें सभी धर्म के बच्चे पढ़ने आते थे। जैन धर्म की प्राकृत भाषा का संस्कृत में अनुवाद भी भोजशाला में होता है। यहाँ आदिनाथ भगवान का मंदिर भी था और यहाँ से नेमिनाथ भगवान की मूर्ति भी निकली, जो 22वें तीर्थंकर हैं। भोजशाला में जैन धर्म से संबंधित कुछ चिन्ह भी निकले हैं, जैसे कछुआ निकला है। हमारे जो 20वें तीर्थंकर हैं उनका चिन्ह जो है कछुआ था। शंख भी मिला है। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का चिन्ह शंख था। धार की भोजशाला और कमाल मौलाना मस्जिद परिसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वे एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट को इंदौर हाई कोर्ट में पेश कर दी और रिपोर्ट में बताया कि मस्जिद का निर्माण पहले के मंदिरों के हिस्सों का उपयोग करके बनाया गया है। 98 दिनों के साइंटिफिक सर्वे के दौरान मिले अवशेषों के आधार पर पहले से मौजूद स्ट्रक्चर परमार राजवंश काल की हो सकती है। धार की भोजशाला और कमाल मौलाना मस्जिद परिसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट को इंदौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट में बताया है कि मस्जिद का निर्माण पहले के मंदिरों के हिस्सों का उपयोग करके बनाया गया है। 98 दिन के साइंटिफिक सर्वे के दौरान मिले अवशेषों के आधार पर पहले से मौजूद स्ट्रक्चर परमार राजवंश काल की हो सकती है। हिमांशु जोशी का कहना है कि रिपोर्ट 2000 पेज की है। इसमें सर्वे और खुदाई के दौरान मिले 1700 से ज्यादा प्रमाण अवशेष शामिल है। हाईकोर्ट इस पर जुलाई को सुनवाई कर चुकी है। हिंदू पक्ष के वकील जो है हरिशंकर जैन ने दावा किया कि भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट से हिंदू पक्ष का दावा 100% साबित हो रहा है। यहाँ 94 आर्टिकल्स मिले हैं, इनमें से टूटी मूर्तियां, शिलालेख और संस्कृत के श्लोक। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ माँ वाग्देवी मंदिर ही था और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। अलग अलग टाइम के करीब 30 सिक्के भी इसमें शामिल है। याचिकाकर्ता ने परमार कालीन मूर्तियां भी यहाँ पर मिली है।
हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने दावा किया है कि ये इमारत राजा भोज के काल की ही साबित होगी, जिसे वर्ष 1034 में बनाया गया। एएसआई को इस सर्वे में कई प्राचीन मूर्तियां मिली है जो परमार कालीन हो सकती है। इस तरह ये परमार कालीन इमारत है और अवशेषों से लगभग तय माना जा रहा है कि इसका निर्माण 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच का है। एक गर्भगृह के पास ईंटों से बनी 27 फीट लंबी दीवार भी मिली है। पुरातत्वविदों का मानना है कि ईंटों से निर्माण और भी प्राचीन समय में होता था। मोहनजोदाड़ो सभ्यता के समय यानी कि यह स्थान और भी प्राचीन हो सकता है। स्तंभ और उन पर उकेरी गई वास्तुकला को देखकर लगता है कि यह मंदिर के अवशेष ही हैं। इनका उपयोग मस्जिद बनाने के लिए किया गया होगा। फैसला सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर ही होगा और धार के शहर काजी वकार सादिक ने यहां पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही निर्देश दे चुका है कि एएसआई की रिपोर्ट पर हाई कोर्ट स्तर से कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। हाई कोर्ट में सुनवाई लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्तर से ही यहां पर फैसला मान्य होगा। उन्होंने कहा कि सुनने में आया है कि रिपोर्ट जो है पक्षकारों को दी जा रही है और रिपोर्ट की गोपनीयता बनाए रखने के निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। ऐसे में पक्षकारों को रिपोर्ट दी जानी थी या नहीं, इस तथ्य पर भी जानकारी ले रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी पक्ष रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करेगा ताकि अमन कायम रहे। भोजशाला में हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति मिली और मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए दोपहर 1 से 3 तक का प्रवेश भी दिया जाता है। दोनों को निःशुल्क प्रवेश मिलता है। बाकी दिनों में 1 रुपए का टिकट लगता है। हिंदू पक्ष भोजशाला को वाग्देवी सरस्वती का मंदिर मानता है और मुस्लिम इसे कलाम मोला मस्जिद मानता है। हाई कोर्ट ने 11 मार्च को दिए थे यहां पर सर्वे के आदेश और धार में भोजशाला एएसआई द्वारा संरक्षित ये जो है इमारत है। 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम से पिटीशन जो है हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस प्लस भोज सेवा संस्थान धार ने दायर की थी। इसमें भोजशाला को मंदिर बताते हुए इसका साइंटिफिक सर्वे जीपीआर और जीपीएस तकनीक से कराने की मांग भी की गई थी। आधिपत्य सौंपने की भी मांग थी। इंदौर हाई कोर्ट ने 11 मार्च 2024 को इसे स्वीकारते हुए सर्वे के आदेश दिए और 15 जुलाई को एएसआई ने हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट पर 22 जुलाई को सुनवाई हुई। जिला प्रशासन की वेबसाइट पर भोजशाला बताया। जिला प्रशासन की वेबसाइट के अनुसार भोजशाला राजा भोज ने बनवाई थी और ये यूनिवर्सिटी थी जिसमें वाग देवी की प्रतिमा स्थापित की गई। मुस्लिम शासक ने इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया और इसके अवशेष प्रसिद्ध मौलाना कमालुद्दीन मस्जिद में देखे जा सकते हैं और यह भोजशाला के कैंपस में है, जबकि देवी की प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में रखी गई है। इससे साफ होता है कि लगातार जो अलग अलग प्रकार से धार की भोजशाला पर अपना अधिकार जताने के दावे किए जा रहे हैं। पहले तो हिंदू मुस्लिम भोजशाला पर अपने दावे कर रहे थे, लेकिन अब तीसरा पक्ष भी सामने आया है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में और क्या क्या नया देखने को मिलता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीतिका में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।